हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग साइंस के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आपके लिए, खास करके 71st बीपीएससी के लिए, क्योंकि आप जब इसका वेटेज देखेंगे तो लगभग 30 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसीलिए ये काफ़ी डिट्रीमेंटल हो जाता है आपके बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। तो आज हमारी कोशिश ये है कि आपको साइंस के बारे में बताएं कि हाउ टू प्रिपेयर साइंस। क्या टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये निर्णायक भूमिका निभाता है बीपीएससी के प्रीलिम्स होने में। जैसे आपका हिस्ट्री है, लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट अफेयर 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस से भी आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये इसका निर्णायक भूमिका कैसे निभाता है, कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, PYQ ट्रेंड इसका क्या है, प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है, और उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे सोर्स देखेंगे। 4-5 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हम आपको ऑथेंटिक सोर्स बताने के लिए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में काफ़ी आपको सहायता मिलने वाली है। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन मार्क्स आता है स्टूडेंट में कि सर हम आर्ट्स, कोई बोल रहा है कि सर हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कोई बोल रहा है साइंस बैकग्राउंड से हैं, कोई इंजीनियर है, कोई बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ, कोई हिस्ट्री से पढ़ा हुआ है, कोई ज्योग्राफी से पढ़ा हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या साइंस बैकग्राउंड के हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बेनिफिट कैसे नहीं मिलने वाला है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो साइंस पूछा जाता है वो जनरल साइंस पूछा जाता है। आपको 10 क्वेश्चन बायो से पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है केमिस्ट्री से, और 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो फिजिक्स से। जब इसमें आप देखेंगे तो आप चाहे इंजीनियर हो या साइंस बैकग्राउंड के हो या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, आप यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा क्या होता है कि किसी का एसआई यूनिट उसको याद है, या थोड़ा बहुत जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं वो उसको मालूम होता है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत जो है जनरल साइंस होता है बहुत लो होता है, तो आप भी उतना ही सक्षम है करने के लिए जितना साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट करने वाले स्किल सक्षम है। तो पहली बात यह है कि जो फियर फैक्टर है वो माइंड से निकाल दीजिए। फियर फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। आप साइंस को अच्छे से पढ़िए, कोई जो 9-10 का भी साइंस पढ़ते हैं तो अगर पढ़ा हुआ अच्छे से तो वो भी आपको काम कर जाएगा। तो आप ये जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 30 है। दूसरी बात यह है कि निर्णायक भूमिका कैसे निभाता है, तो हम ये पिछले क्लास में ही बताए थे कि आप देखिए 30 क्वेश्चन इसमें आपको साइंस से पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री से पूछा जाता है, और 30 क्वेश्चन लगभग आपसे करंट अफेयर पूछा जाता है। अगर मान लीजिए कि 3 सेक्शन है जो आपको 90 क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगभग, और 90 क्वेश्चन में अगर आप 70 भी सही कर देते हैं तो आप बहुत ईजिली आप पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर साइंस में 30 क्वेश्चन में आउट ऑफ 30 में आप 22 से लेकर 25 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे पीटी क्वालिफाई करने के लिए। रीज़न ये है कि हिस्ट्री सबसे लगभग बन जाता है, करंट अफेयर सबसे बनता है, जो आपसे बनेगा वो दूसरे से ही बनेगा। तो आपका जो सबसे बड़ा जो डिट्रीमेंटल होगा, जो आपको पीटी क्वालिफाई करने के लिए जो रोल निभाएगा वो साइंस ही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तीसरी बात ये है कि PYQ पैटर्न क्या है। PYQ पैटर्न आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जस्ट वो आपसे क्या पूछा जा गया, आपको RH फैक्टर के बारे में, मान लो बायोलॉजी में क्या पूछा, जो RH फैक्टर के बारे में, RH फैक्टर ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये आपको भी मालूम है, ये साइंस वाले को भी मालूम है। आपसे SI यूनिट पूछा जाता है, मान लीजिए किसी का SI यूनिट पूछ लिया गया, या फिर मान लीजिए कि बेसिक साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे बेसिक फिजिक्स का लॉ पूछा जाएगा, है ना, फिजिक्स का बेसिक लॉ पूछा जाएगा। केमिस्ट्री में मान लीजिए उसी तरह आपसे ब्रोंज के बारे में, एलॉय के बारे में पूछा जाएगा। मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में क्वेश्चन आता है कि बैटरी में कौन सा पानी है, ठीक है, H2SO4 है, CuSO4 है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ में आप देख रहे हैं कि बहुत सारा एलॉय के बारे में पूछ देगा, गैसेस के बारे में पूछ देता है कि अच्छा जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा गैस है, उसमें जो ब्यूटेन ज़्यादा है, प्रोपेन ज़्यादा है, CH4 ज़्यादा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पैटर्न PYQ आप देखेंगे तो बहुत आसान है। आपको सेल के बारे में पूछ दिया, मान लो बायोलॉजी में आपको सेल के स्ट्रक्चर के बारे में तो पूछता नहीं है,
सेल का इजाद फर्स्ट टर्म को इसका नाम किसने रखा, क्या क्या चीज़ से सेल का जो निर्माण होता है प्लाज्मा से होता है और किसी चीज़ से होता है, इस तरह से आपसे पूछा जाता है। तो आप पैटर्न देखेंगे PYQ जो प्रीवियस ईयर पैटर्न देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग अपने मन से डर निकाल दीजिए। 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 10 क्वेश्चन साइंस से और 10 क्वेश्चन फिजिक्स से अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आउट ऑफ 30 में अगर 25 या 22 भी एटलीस्ट आप सही कर देते हैं, 25 अगर आप अटेम्प्ट लेते हैं, 25 में से अगर आप 22-23 सही कर देते हैं या 20 भी सही करते हैं तो आप कंफर्टेबली पीटी निकाल सकते हैं। उसके बाद अब देखेंगे सोर्स में, देखेंगे सोर्स में अब हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है कि सोर्स क्या पढ़ें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक है, कोई PYQ बना रहा है, कोई NCERT बना रहा है, कोई घटना चक्र बना रहा है, कोई और कोई बुक पढ़ रहा है, तो क्या उससे आपको होने वाला है या नहीं होने वाला है, वही हम लोग बात करेंगे। चलिए तो देखिए सोर्स में मैनली जो है आप लोग जानते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड बुक पे जाते हैं तो आप 9th और 10th का NCERT बस पढ़ लीजिए। अगर 9th और 10th का NCERT पढ़े हुए हैं तो आपसे कंफर्टेबली ये देख लीजिएगा कि सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन निकाल के देखिए 9th और 10th से पूछा गया। इवन के देखिएगा जो बॉक्स में जो NCERT पूछा जाता है डिड यू नो, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बुक भी क्या है, बच्चे वाली है। दूसरी बात कि इसमें आपको करंट अफेयर तो पूछा नहीं जाता, साइंस से नहीं पूछा जाता। 68th में पूछा गया था थोड़ा सा, ठीक है, वो भी जो कोरोना वैक्सीन के बारे में पूछा गया था, वो भी आपको NCERT में मिलेगा। अगर आप 9th 10th NCERT पढ़ते हैं तो ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप क्या कीजिए कि घटना चक्र का जो साइंस वाला आता है PYQ आपको होगा, ये MCQ क्वेश्चन है, ये आपको बनाइए। अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप ये जनरल स्टडीज जनरल साइंस का जो प्रीव्यू करके पूर्वालोकन जो नाम से बुक आती है, अगर आप दोनों को पढ़ लेते हैं तो मोर देन एनफ है, कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको क्या कीजिए कि NCERT को फास्ट पढ़िए, 10 दिन में 5 दिन में, ये 8-10 चैप्टर है, 8-10 चैप्टर में मतलब कि 8-10 दिन में आप पढ़ सकते हैं। आप उसके बाद आप इसको क्या कीजिए, घटना चक्र को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, देखिए आपका कमांड हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है, RH फैक्टर के बारे में है, सेल के बारे में है, या फिर मान लीजिए कोई जो बोन के बारे में पूछा कि सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सा, बिगेस्ट बोन कौन सा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। उसी तरह केमिस्ट्री में भी आपको जनरल केमिस्ट्री पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप ये NCERT नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको क्या लगता है टफ लगता है तो आप क्या कीजिए कि ये अरिहंत का मैग बुक एक बुक आती है। ये क्या है कि इसमें प्रीलिम्स में जो भी पूछा जाता है UPSC से लेकर BPSC, चाहे आपको बायो हो, इसमें देखिएगा बायो हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, इवन के जो कंप्यूटर जो है या फिर जितना भी है सारा इसमें इंक्लूड रहेगा। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़िए प्लस आप घटना चक्र को पढ़िए। 2 बुक पढ़ लेते हैं और घटना चक्र को मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करते हैं तो आप यकीन मानिए कि साइंस में आप 20 से लेकर के है ना 25 क्वेश्चन तक आप बनाने में सक्षम होंगे। तो आप मेरा एडवाइस मानिए, अगर ये दोनों बुक को पढ़ लेते हैं, दोनों में से कोई, ठीक है, ये तो आपका मस्ट हैव, ये जो घटना चक्र आपको मस्ट हैव बुक है, ये मस्ट हैव बुक है। इन दोनों में से कोई आप एक चूज कर लीजिए। अगर आप NCERT पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 9th 10th का पढ़िए, 8-10 चैप्टर ही है, नहीं तो आप जनरल साइंस पढ़िए। उम्मीद करते हैं कि अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपका PT बहुत आसानी से हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग फिर दूसरा वीडियो भी लेके आएंगे। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग और इसी तरह वीडियो लेकर के आएँ। धन्यवाद।